एक दिन मेरे फाइनल सेमेस्टर की बात है, जब मैं कॉलेज में थी। 4-5 दिन बचे थे फाइनल एग्ज़ाम्स चालू होने से पहले, और मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ रही थी। मेरी रूममेट गई हुई थी बाहर कहीं, तो घर पे कोई भी नहीं था। और मैंने देखा कि एक कॉर्नर में मेरे रूम के मेरी एक शर्ट पिंक कलर की नीचे गिरी हुई है। वो हमने तार लगा रखे थे कपड़े सुखाने वाले हमारे हॉल में ही, उससे नीचे गिर गई है और वो एक दिन से शायद वहीं पड़ी थी। और ये थॉट मैंने सोचा फिर कि हो सकता है कि वो गंदी हो गई हो, उसको धोने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से धोना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा थॉट है, लेकिन उस समय, उस दिन, वो एक सिंपल थॉट मेरे दिमाग पर, मेरे इमोशंस पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि अगले आधे एक घंटे तक ना मैं पढ़ पाई, ना मैं उठ के उस शर्ट को उठा पाई। मैं वहीं बैठ के उस शर्ट को देखती रही और डरती रही। मेरे मन में एक इतना खतरनाक, भयंकर सा डर बैठ गया, सिर्फ एक उस शर्ट को लेके, कि ना तो मैं ढंग से सांस ले पा रही थी, मेरे हार्ट पैल्पिटेशंस हो रहे थे। सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया अभी ख़त्म हो जाएगी या मैं ख़त्म हो जाऊंगी। कुछ भी अच्छा कभी नहीं होगा, बस अब से सिर्फ दुनिया में बुरी चीज़ें ही होंगी। ऐसे ख्याल मेरे को आने लगे और वो इतने ज़्यादा हावी हो गए मेरे दिमाग पर कि मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही थी। मैं स्ट्रगल कर रही थी सांस लेने में भी। कैसे ना कैसे करके मैंने आधे एक घंटे बाद अपना फ़ोन उठाया और मेरे एक दोस्त को मैसेज किया कि प्लीज़ प्लीज़ इधर आ जा। वो वहीं सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता था। मैंने उसे बोला कि प्लीज़ मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आ जा। वो भाग के कैसे ना कैसे आया और उसने मेरे हाथ पकड़ के बस मेरे को बोला कि ब्रीथ कर, टेक डीप ब्रेथ्स। उसने मेरे को पानी पिलाया, जूस पिलाया, कुछ खिलाया और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। और तब जाके मैं थोड़ा सा शांत हुई। उसने वो जाके वो शर्ट उठाई, मुझे दिखाई कि सब ठीक है उस शर्ट में, और फिर हमने बैठ के बातें की। अगले दिन वो मुझे एक डॉक्टर पे ले गया, और ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल, बहुत ही वेल नोन डॉक्टर के यहाँ। और वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाके भी मैं आधा घंटा उनके सामने बैठ के सिर्फ रोई। और ये कोई थेरेपिस्ट नहीं थे, शी वॉज अ फिजिशियन, शी वॉज अ रेगुलर डॉक्टर। उनके सामने भी मैं आधे घंटा सिर्फ रोई। उन्होंने मुझे दे दिए एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सोच के कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है या मुझ में बहुत कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का। बट जब मैं घर आई, मैंने सोचा कि अगर मैंने किसी को कंसल्ट किए बिना, किसी से या अपनी फैमिली को बताए बिना एंटी डिप्रेसेंट्स लेना चालू कर दिया, तो शायद मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उस समय मैंने अपने फ्रेंड से रोज़ बात करनी चालू की। किसी ना किसी तरह मैंने अब एग्ज़ाम्स दिए, पढ़ाई की, सब कुछ ख़त्म किया, पैक वैक किया, मैं वापस घर आ गई क्योंकि फाइनल सेमेस्टर था, तो मैं वापस दिल्ली आ गई। और ये बात थी 2015 नवंबर की, और मुझे 2017 तक नहीं पता चला कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा था वो एक्चुअली एंग्जाइटी थी। 1-1.5 साल मैंने ऐसे पैनिक अटैक्स रेगुलरली फेस किए, और बैकग्राउंड एंग्जाइटी भी मुझे फील हो रही थी। लेकिन मैं सोचती रही कि मुझ में कुछ फिजियोलॉजिकली ठीक नहीं था, कि हो सकता है किसी चीज़ की कमी हो रही है मेरी बॉडी में, फिजिकली आई एम नॉट वेल। लेकिन 2017 की शुरुआत में मुझे पता चला कि मेरे साथ कुछ फिजियोलॉजिकली, फिजिकली रॉन्ग नहीं था। ये एक्चुअली एंग्जाइटी थी जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। और
आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे अपने खुद के एंग्जाइटी के एक्सपीरियंस के बारे में ओपन अप किया, पूरा वल्नरेबल होके सब कुछ बताया मैंने अपनी ऑडियंस को। और उसके बाद मुझे इतने सारे डीएम्स और क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग एंग्जाइटी दैट आई फेल्ट लाइक ये टॉपिक मुझे और एड्रेस करना चाहिए। ये टॉपिक मुझे अपने YouTube चैनल पे एड्रेस करना चाहिए ताकि आपको या आपके आसपास किसी को भी अगर एंग्जाइटी महसूस होती है तो वो उससे लड़ सके और खुश हो सके लाइफ में। मेरे साथ 2017 में 2016 में जितने स्ट्रगल्स हो रहे थे एंग्जाइटी को लेके वो आज 2022 में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब पैनिक अटैक्स नहीं होते, मुझे बैकग्राउंड एंग्जाइटी भी रेयरली होती है। और ये कैसे हुआ वो सब आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, प्लीज़ कंसल्ट अ साइकोलॉजी प्रोफेशनल, a psychiatrist or a psychologist. They will be able to help you really well. ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको कभी भी अकेला फील ना हो अपने एंग्जाइटी के स्ट्रगल में, ताकि आपको ये भी पता चले कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं आज बहुत आगे निकल चुकी हूँ अपनी एंग्जाइटी से, अपने उस मेंटल स्टेट से। तो please keep watching the video and don't forget to subscribe to my channel. तो मैंने कुछ दिन पहले जब अपनी एंग्जाइटी के बारे में इंस्टाग्राम पे शेयर किया था तो तब मैंने लोगों से पूछा था कि वो मुझसे क्वेश्चंस पूछें रिलेटेड टू एंग्जाइटी, माय एक्सपीरियंस एंड इन जनरल हाउ आई मैनेज माय एंग्जाइटी। तो बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए, डीएम्स भी आए और उनमें से 5 मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कॉमन हैं, जो यूजुअली बहुत से लोगों ने पूछे थे मुझसे और वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनके आंसर्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ गो टू माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड फॉलो मी देयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एंग्जाइटी से रिलेटेड नहीं है उतना, लेकिन इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी और इट कैन कॉज एंग्जाइटी, विच इज हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। ये क्वेश्चन है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में भी और डीएम्स में भी और इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में भी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो मैं हर जगह सबको देती हूँ कि अगर आपको ओवर थिंकिंग स्टॉप करनी है तो आप एक चीज़ करिए, आप आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले कि आप कब और किस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। और जब आपको वो पैटर्न्स नज़र आ जाएं तो जब भी आप ओवर थिंक कर रहे होंगे आप अपने आप को किसी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है किसी अननेसेसरी बात का और मैं सोचती रहती हूँ उस बारे में, तो मैं क्विकली मेरे आसपास जो भी बुक होती है वो मैं उठा लेती हूँ। अगर मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मेरे फ़ोन में ऑडिबल ऐप है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मैं वो सुनने लग जाती हूँ। नहीं तो मैं किसी से बात करने लग जाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूँगी, मैं अपने भाई से बात करने लग जाती हूँ ताकि मैं उस थॉट को ब्रेक कर पाऊँ। तो ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसी थॉट में फंसे ना रहें। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्कवर दैट यू हैव एंग्जाइटी? आई मीन, कैन यू प्लीज टेल व्हाट एंग्जाइटी इज? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे 1.5 साल तक नहीं पता था कि मुझे एंग्जाइटी है और एंग्जाइटी मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर देगी। इसीलिए सबके एंग्जाइटी के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो काफ़ी लोगों में देखे जाते हैं वो ये हैं कि आपको ब्रीदिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, नॉट फिजिकली बट आपको ऐसा लगेगा कि मैं सांस ले रही हूँ क्या, या फिर मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ क्या, व्हाई डू आई फील सो स्ट्रेस्ड।
दूसरा, आपको हो सकता है कि हार्ट पैल्पिटेशंस फील हो। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती हुई फील होगी। यूजुअली ऊपर आपको ऐसा लगेगा आपका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि इट विल फेल। तीसरा, आपको अननेसेसरी चीज़ों से डर लगेगा, जैसे मेरी वो शर्ट वाली स्टोरी। उस किसी भी रैंडम चीज़ों से आपको डर लगने लगेगा जिससे आपको यूजुअली डर नहीं लगता है। डर लगने लगेगा या आपको इरिटेशन होने लगेगी। अनदर सिम्टम इज दैट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी और नहीं कर सकते, आप उठ के पानी भी नहीं ला सकते अपने लिए। ऐसी एंग्जाइटी भी होती है, मुझे होती थी। अगर बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी बहुत डीप है तो ऐसा भी हो सकता है। और another symptom that I experienced is also that I used to get stressed very often. मतलब जो मेरी बैकग्राउंड एंग्जाइटी थी, that used to make me stress about every little thing. आज की डेट में मैं इतनी स्ट्रेस नहीं लेती, मैं सोचती हूँ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उस समय जब when I had the general anxiety, तब मैं छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी और रोने लग जाती थी। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे। हो सकता है आपके डिफरेंट हों, बट अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको तकलीफ दे रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट अ थेरेपिस्ट। थर्ड क्वेश्चन, वो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हाउ डू वी मैनेज एंग्जाइटी और हाउ टू कंट्रोल एंग्जाइटी। ये दोनों क्वेश्चंस के सबके आंसर्स हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो सबके लिए काम करती हैं वो ये हैं कि फर्स्ट इज़ प्रैक्टिसिंग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। मतलब आप इतनी डीप ब्रेथ्स लें कि आप फील कर सकें आपके टमी को ऊपर आते हुए, एज इफ यू आर फिलिंग योर सेल्फ विथ एयर एंड देन लेटिंग इट गो। इतनी डीप ब्रेथ्स लें आप कि आप कंप्लीट अपने एब्डोमिनल मसल्स को इंगेज कर रहे हैं। डीप ब्रेथ्स प्रैक्टिस करना एटलीस्ट वंस अ डे इज ग्रेट फॉर योर बॉडी। सेकेंड, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा लें। जनरली भी आप कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीजिए रोज़। और जब आपको एंग्जाइटी फील हो रही है या पैनिक अटैक हो रहा है तो आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स या नींबू, नमक, चीनी डाल के थोड़ा सा वो कंज्यूम करें। मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि इट डिस्ट्रैक्ट्स मी अगेन फ्रॉम माई एंग्जाइटी। थर्ड इज कटिंग आउट कैफीन। कॉफ़ी और एनी प्रोडक्ट्स विद अ लॉट ऑफ कैफीन इन इट, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स, ये बहुत बड़े कल्प्रिट होते हैं जनरली एंग्जाइटी इंड्यूस करने में। और कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कैफीन को लेके, बट जनरली सबके लिए कैफीन ओवर कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं अगर एक हॉट कॉफ़ी भी पी लूँ तो मेरे को एंग्शियस फील होने लग जाता है। इसीलिए मैंने अपनी लाइफ से कैफीन कंप्लीटली कट आउट कर दिया। मैं लिटरली कॉफ़ी पीती हूँ एक बार 2-3 महीने में, और वो भी सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी, सो इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि मैं अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही फ्रेश स्मेलिंग एंड फ्रेश लुकिंग रखती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा एक जनरल मूड अच्छा बना रहे। आप अगर मेरे रूम में आके कभी भी देखेंगे तो हमेशा मेरे पास 5-6 सेंटेड कैंडल्स आसपास रहती ही हैं। उससे क्या होता है कि मेरा आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेग्रेंट रहता है, बहुत ही कामिंग रहता है। दैट हेल्प्स मी मैनेज माई जनरल एंग्जाइटी। तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप प्लीज़ और पढ़ें इस बारे में, आप समझें अपनी एंग्जाइटी को और ये भी जानें कि क्या है वो चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है। शुरू में 2017 में व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिस बताई थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, और वो थी जर्नलिंग। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स भी दिए, जैसे राइटिंग अबाउट माई रिजेक्शंस, राइटिंग अबाउट माई रिग्रेट्स,
एंड उन्होंने मुझे कहा कि रोज़ जो मैं फील कर रही हूँ वो भी नॉर्मली लिखूँ. That helped me organize my thoughts a lot. That also helped me control my anxiety a lot. So hopefully this helps you as well. अब next question है by this gentleman and he says कि he is very good at studies लेकिन ये anxiety इसको कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है and it feels horrible. और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ही है बट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं अपना खुद का हिस्ट्री भी बताऊंगी. मुझे पता चला कि मुझे एंजाइटी है 2016-17 लेकिन मुझे एंजाइटी बचपन से थी. हमेशा से जब मैं स्कूल में भी थी तब भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कुछ मार्क्स के लिए. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 90s में मार्क्स नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. लिटरली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि 10th ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले या फिर ओवरऑल एग्ज़ाम्स चालू होने से पहले मैं बैठ के रोती थी. मैं रोती थी घंटों अपने मॉम को पकड़ के कि क्या होगा अगर मेरे 90s में नहीं आया तो. लेकिन मेरे हमेशा 90s में आते थे. क्या वो स्ट्रेस मेरे को हेल्प कर रहा था? नहीं. मुझे लगता है वो स्ट्रेस मेरे से टेक अवे ही कर रहा था. हो सकता है मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते या फिर मेरे स्कूल डेज बहुत बहुत खुश जाते, इतने स्ट्रेसफुल नहीं जाते अगर मैं इतना रोती नहीं. आज जब मैं अपनी 16-17 साल के आयुषी के को देखती हूँ देन आई एम लाइक ओह माय गॉड हु वाज दैट पर्सन. वो मैं नहीं हूँ. इसीलिए मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि बहुत से हाई परफॉर्मिंग लोगों को, बहुत से वेल परफॉर्मिंग लोगों को लाइफ में एंजाइटी होती है. और वो एंजाइटी का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है कि वो ये उस लेवल पे हमेशा नहीं रहेंगे. उन्हें एक इम्पोस्टर सिंड्रोम सा होता है. उन्हें लगता है कि वो जिंदगी भर एक्सेल करते नहीं रहेंगे. और ऐसा मेरे साथ भी होता है. लेकिन यहाँ पे इस जगह एंजाइटी इज नॉट द थिंग दैट यू नीड टू ट्रीट. वो तो बाय प्रोडक्ट है. यहाँ पे what you need to figure out is your self-esteem, your confidence, your self-love, your self-compassion. आप अपने प्रति कितने compassionate हैं ये मुझे बहुत लेट अभी पिछले कुछ 2 सालों में समझा. लेकिन ये हाई परफॉर्म करने के लिए मैंने कितने साल अपने स्ट्रेस होके निकाल दिए और उस वजह से मेरी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा. बट अगर मैं सिर्फ कंपैशनेट होती जब मैं 10th में थी या फिर जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, अपने प्रति कंपैशनेट होती तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट जगह पे हूँ. लेकिन बेटर लेट देन नेवर. इसीलिए इन चीज़ों में सबसे पहले आपको क्या डेवलप करना है वो है सेल्फ कंपैशन. मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी अपनी सेल्फ कंपैशन की फ्री ट्रेनिंग्स जो मैंने आपके लिए बनाई हैं. आप वो जाके देख सकते हैं और यू विल गेट एन आइडिया आप खुद के प्रति मोर कंपैशनेट कैसे हो सकते हैं और वो आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में ऑल्सो एंग्जाइटी से डील करने में हेल्प करेगा. फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डील विथ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. हम जब भी कोई नई जॉब लेते हैं या फिर नया बिजनेस चालू करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट उठाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम सही से काम कर पाएंगे या नहीं. ये एक स्ट्रेस हमारे को टेक ओवर कर लेता है लिटरली हमारी लाइफ को. इट्स ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि आर वी गुड इनफ, आर वी गुड इनफ, आर वी इनफ. ये एक होता है जो अगेन हाई परफॉर्मर्स को या हाईली एम्बिशियस लोगों को बहुत दिक्कत देता है. ये एक थॉट. इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस यू आर गुड इनफ, बस आपको अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी. आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं वो आपको बदलना पड़ेगा. मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था अर्ली 20s में व्हेन आई वाज लाइक 20, 21, 22 just getting out of college, or even when I got my first writing job. I have always loved to write, lekin the first few articles I wrote, I had this performance anxiety. I was so stressed that I used to pester my brother कि प्लीज़ भाई प्लीज़ लिखवा दे, प्लीज़ लिख दे, मेरे से नहीं लिखा जाएगा. लेकिन
जैसे जैसे मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया, मेरे ब्रदर ने एक्चुअली मुझे पुश किया कि नहीं, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा, खुद लिखो। जैसे जैसे मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया और मेरे आर्टिकल्स पे बहुत अच्छे कमेंट्स आने लगे, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली आई एम नॉट सच अ बैड राइटर। मुझे ये स्ट्रेस इंटरनल ही है, कोई और मेरे को ऐसे पॉइंट करके नहीं बोल रहा है कि ओ यू आर सच अ बैड राइटर। इसीलिए जो चीज़ आपको बदलनी है वो ये है कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने खुद के सर्कमस्टांसेस कैसे वे कर रहे हैं। कि आप अपने आप को ऐसे बोलते जा रहे हैं कि व्हाट इफ दिस वेंचर फेल्स, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड, व्हाट इफ आई परफॉर्म वेरी बैडली। लेकिन ये तो अभी तक आपने वो काम किया भी नहीं है, या आप पहले से सोच रहे हैं, या आप पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप पहले से सोच के रखेंगे कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो शायद आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है आपके एक्शंस भी, छोटे छोटे एक्शंस जो आप कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हैं जिन बारे में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये अपनी स्क्रिप्ट को कंप्लीटली चेंज कर दें, कंप्लीटली ऑपोजिट बोलें। जो अभी तक आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ें बोल रहे थे, आप बोलें व्हाट इफ दिस वेंचर बिकम्स अ मैसिव सक्सेस, what if I become a great success, what if I write incredibly well, what if I perform very good। ये सब आप अपने आप को बोलें, आप पहले से अपने आप को अच्छी चीज़ें बताएं अपने खुद के बारे में और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छी चीज़ें बताएंगे, आप खुद मानेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं अपने काम में, तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी और बेहतर होने की। आपको एक मोटिवेशन मिलेगी नई स्किल्स एक्वायर करने की, टू बिकम अ बेटर लीडर, टू बिकम अ बेटर राइटर, टू बिकम अ बेटर बिजनेस ओनर, वट एवर यू आर डूइंग। इसीलिए परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक्चुअली इन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, विच इज़ योर वे ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ। आई होप दैट हेल्प्स यू। ये वीडियो मेरे हार्ट के इतना ज़्यादा क्लोज है क्योंकि आई थिंक 2022 पहली बार है जब मैं आपसे इतने ऑनेस्टली, इतने वल्नरेबल होके अपनी एंग्जाइटी की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अपने एंग्जाइटी के स्ट्रगल्स के बारे में बता रही हूँ। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी ये वीडियो देख के कंप्लीटली सेफ एंड सपोर्टेड फील करें कि अगर आपके पास और कोई नहीं है जो एंग्जाइटी आपकी नहीं समझ पा रहे, तो मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। आपको इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, यू वांट मी टू टॉक टू यू अबाउट एंग्जाइटी मोर, देन प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट्स और DM me on Instagram. I'm more than happy to help you. And don't forget to share this video with more people so that we can help more and more people become happier in their life.